नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो कई लोगों के मन में आता है। ट्रेडिंग में इतने सारे लोग आखिर असफल क्यों होते हैं? नमस्ते। हमारे पास एक विश्लेषण है। ट्रेडिंग में 90% विफल क्यों होते हैं, इसी पर आज बात करेंगे। हाँ, ये विषय बहुत ही रेलेवेंट है, हम्म, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया आप देखें तो ट्रेडिंग की एक बहुत लुभावनी तस्वीर दिखाती है। हाँ बिल्कुल। फटाफट अमीर बनने की, शानदार जिंदगी की, और इसी चमक को देखकर कई लोग बाजार में आ जाते हैं। ये सोचकर कि शायद ये कोई आसान शॉर्टकट है पैसे बनाने का। बिल्कुल, वो घर बैठे लाखों कमाए वाले टाइप के विज्ञापन। हाँ वही। पर जैसा अक्सर होता है, जमीनी हकीकत काफी अलग होती है। आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। कहते हैं कि 90% से ज्यादा नए ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। जी, उनका हौसला टूटता है और फिर वो बाजार से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज हमारे चर्चा का इरादा किसी को डराना नहीं है या ट्रेडिंग से रोकना नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम उन ठोस वजहों को समझना चाहते हैं जिनकी बुनियाद पर ये 90% वाली बात टिकी है। जी। मतलब तथ्यों और विश्लेषण पर फोकस करेंगे, भावनाओं पर नहीं। एकदम सही कहा। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो मुट्ठी भर 10% लोग हैं जो सफल होते हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। देखते हैं असफलता के पीछे कौन से मुख्य कारण हैं। जी। तो विश्लेषण के हिसाब से जो सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी वजह सामने आती है, वो है लोगों की उम्मीदें। एक्सपेक्टेशंस। हाँ, अक्सर नए लोग सोचते हैं कि वो बस कुछ ही दिनों में या हफ्तों में या शायद 3 महीने में ही जबरदस्त मुनाफा कमाने लगेंगे। इसे एक तरह से जैकपॉट या लॉटरी जैसा समझ लेते हैं। हाँ, लॉटरी, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो शुरू में ही जड़ें जमा लेती है। हकीकत यह है कि ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक गंभीर स्किल है। इसे वैसे ही सीखना पड़ता है, साधना पड़ता है, जैसे कोई डॉक्टर सर्जरी सीखता है या कोई म्यूजिशियन कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखता है। सही। इसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है, लगातार प्रैक्टिस लगती है। ये कोई इंस्टेंट अमीर बनो स्कीम तो बिल्कुल नहीं है। स्रोत में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है गिटार सीखने का। सोचिए, कोई पहले दिन गिटार हाथ में लेकर कोई मुश्किल गाना बजा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। पहले तो तार छेड़ने पड़ेंगे, उंगलियों में दर्द होगा, कॉर्ड्स सीखने पड़ेंगे, घंटों रियाज करना पड़ेगा। हाँ, ट्रेडिंग का सफर भी कुछ वैसा ही है। बिल्कुल। और इस गिटार वाले उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो ट्रेडिंग चार्ट्स जो है वो आपके गिटार जैसे हैं। अच्छा। प्राइस एक्शन मतलब कीमतों का उतार चढ़ाव, वो कॉर्ड्स की तरह है जिन्हें समझना पड़ता है। और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट, वो लय या ताल की तरह, जिसके बिना संगीत बेसुरा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। समस्या ये है कि लोग बिना रियाज किए सीधे स्टेज पर परफॉर्म करने पहुंच जाते हैं। मतलब बिना तैयारी के असली पैसे से ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। और फिर जब नतीजा वैसा नहीं आता जैसा सोचा था, तो दोष किसको देते हैं? मार्केट को। हाँ, मार्केट को। ऑपरेटर गेम है, मेरा लक खराब है, ये सब बेकार है। हाँ। लेकिन असल मुद्दा अक्सर तैयारी की कमी होती है, सीखने की प्रक्रिया को नजरअंदाज करना। जी। ये मान लेना कि बिना सीखे, बिना अभ्यास के सफलता मिल जाएगी, यही असफलता की पहली सीढ़ी बन जाती है। सही बात है। बिल्कुल। अब उम्मीदों के बाद जो दूसरी बड़ी चुनौती आती है वो है हमारी अपनी भावनाएं, इमोशंस। इंसान है तो डर और लालच जैसी भावनाओं से तो हम बच नहीं सकते, और शेयर बाजार एक ऐसा अखाड़ा है जो इन भावनाओं का सबसे कड़ा इम्तिहान लेता है। और ये डर और लालच का खेल मार्केट इसे बहुत बेरहमी से इस्तेमाल करता है ना। बिल्कुल। जैसे वो फोमो वाली बात, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। हाँ। मान लीजिए कोई स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, एक दिन में 20% चढ़ गया, देखकर लगता है अरे यार मैं पीछे रह गया, और बस उसी हड़बड़ी में ऊंचे भाव पर खरीदारी कर ली बिना किसी प्लान के। हाँ, और फिर अक्सर क्या होता है, जैसे ही आप घुसते हैं स्टॉक वहीं से पलटने लगता है। जी, नुकसान में फंस गए। ये लालच था, मौके के छूट जाने का डर था, जिसने गलत फैसले की ओर धकेल दिया। ये क्लासिक ट्रैप है। और दूसरी तरफ है डर। मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च के बाद एक अच्छा स्टॉक खरीदा, भरोसा है उस पर, लेकिन अगले ही दिन पूरा बाजार गिर गया और आपका स्टॉक भी मान लीजिए 4-5% नीचे आ गया। तुरंत दिमाग में डर हावी होने लगता है, कहीं सब जीरो ना हो जाए। हाँ, पैनिक सेलिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और इस घबराहट में आप नुकसान बुक करके बाहर निकल जाते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि वही स्टॉक न सिर्फ वापस ऊपर आ गया, बल्कि आपके खरीदे हुए भाव से भी कहीं ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। पर आप तो पहले ही निकल चुके थे, डर की वजह से। हाँ,
यहाँ डर ने आपके मुनाफे पर पानी फेर दिया। तो सवाल ये है कि सफल ट्रेडर्स इन भावनाओं से कैसे निपटते हैं? क्या उनमें भावनाएं नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। वे अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। उनके पास एक लिखित ट्रेडिंग प्लान होता है, नियम होते हैं। वे फोमो में आकर भागती ट्रेन में नहीं चढ़ते और ना ही डर के मारे घबराकर अच्छे स्टॉक से निकलते हैं। उनका एक सिद्धांत होता है, पहले ट्रेड की योजना बनाओ, फिर योजना पर ट्रेड करो। भावनाओं को ड्राइवर सीट पर नहीं बैठने देना। बिल्कुल। ठीक है, तो भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है, लेकिन ये काफी नहीं है। तीसरा अहम कारण जो अक्सर नए ट्रेडर्स की क्या कहते हैं नैया डुबोता है, वो है जोखिम प्रबंधन की पूरी अनदेखी, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जमा पूंजी यानी कैपिटल को सुरक्षित रखने की कला न जानना। हाँ, अक्सर नए ट्रेडर्स का सारा ध्यान इस पर होता है कि इस ट्रेड से कमाऊंगा कितना। बिल्कुल। लेकिन वो ये हिसाब लगाना भूल जाते हैं कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो गवाऊंगा कितना, और क्या मैं वो नुकसान झेल पाऊंगा? सही बात है। नतीजा? वो एक ही ट्रेड में अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा दांव पर लगा देते हैं, जैसे कोई जुआ खेल रहे हो। स्रोत में एक उदाहरण भी है। मान लीजिए किसी के पास ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए है जी। अगर वो जोश में आकर एक ही स्टॉक में 50,000 रुपए लगा देता है और वो स्टॉक 10% गिर गया, तो सीधा 5,000 रुपए का नुकसान। अब पूंजी बची 95,000। हाँ, अब यहाँ गणित को समझना जरूरी है। उस 5,000 के नुकसान की भरपाई के लिए अब उसे 95,000 पर 10% नहीं, बल्कि करीब 5.3% कमाना होगा, सिर्फ वापस उसी लेवल पर आने के लिए। और अगर 10% का रिटर्न चाहिए तो 11% से ज्यादा कमाना होगा। बिल्कुल। हर बड़े नुकसान के बाद वापसी और मुश्किल होती जाती है। 1-2 और ऐसे झटके लगे और कैपिटल इतनी कम हो जाती है कि वापसी लगभग नामुमकिन लगती है। इसके ठीक उलट जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, सफल ट्रेडर्स, वो रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। उनका एक नियम होता है जिसे वो सख्ती से मानते हैं। क्या नियम है वो? किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% या ज्यादा से ज्यादा 2% से ज्यादा रिस्क कभी ना लें। अच्छा, यानी 1 लाख रुपए की कैपिटल पर एक ट्रेड में अधिकतम 1,000 से 2,000 रुपए का ही रिस्क। जी बिल्कुल। इसका सीधा फायदा ये है कि अगर उनका 1 या 2 ट्रेड गलत भी हो जाते हैं तो भी उनकी कैपिटल पर कोई बड़ी चोट नहीं लगती। और मानसिक रूप से भी शांत रहते होंगे। हाँ, और बाजार में टिके रहकर अगले सही मौके का इंतजार कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक कवच की तरह है। बिना कवच के युद्ध के मैदान में उतरना। हाँ, वो तो आत्महत्या जैसा है। शुरुआत में कैपिटल बचाना कैपिटल बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अक्सर। ये बहुत गहरी बात कही आपने। ठीक है, तो हमने उम्मीदों, भावनाओं और रिस्क मैनेजमेंट की बात की। अब आते हैं चौथे कारण पर। ये आज के जमाने में मतलब इंफॉर्मेशन के युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। जानकारी का अत्यधिक बोझ और लगातार स्ट्रैटेजी बदलते रहना। इंफॉर्मेशन ओवरलोड और स्ट्रैटेजी हॉपिंग ये क्लासिक जाल है। नए ट्रेडर्स को लगता है कि सफलता का राज ज्यादा से ज्यादा जानने में है, तो वे हर तरह के इंडिकेटर्स सीखने लगते हैं। RSI, मैकडी, बॉलिंजर बैंड्स, फिबोनाची, इलियट वेव, फिर ऑप्शंस ग्रीक्स, लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। YouTube चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, किताबें, कोर्सेज, हर जगह से ज्ञान बटोरने की कोशिश। हाँ, और फिर होता क्या है, वे हर हफ्ते या हर महीने एक नई चमत्कारी स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं। आज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, कल कुछ और। बिल्कुल। फिर लगेगा कि वो काम नहीं कर रहा तो किसी और इंडिकेटर पर कूद जाएंगे। वो किसी एक स्ट्रैटेजी को पर्याप्त समय ही नहीं देते कि उसे ठीक से समझ सके, उसकी बारीकियों को जाने और उस पर भरोसा बना सके। इसका नतीजा क्या होता है? कंफ्यूजन और निराशा। उन्हें लगने लगता है कि कोई भी तरीका काम नहीं करता, हर इंडिकेटर झूठे सिग्नल दे रहा है। वो इतने सारे अलग अलग सिग्नल्स के बीच फंस जाते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते। इसी को एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं शायद। विश्लेषण करते करते लकवा मार जाना। हाँ, बिल्कुल यही। जबकि ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर लेस इज मोर का सिद्धांत लागू होता है। सादगी में ज्यादा ताकत होती है। स्रोत में एक और अच्छी उपमा थी कुशल बावर्ची की। हाँ, कि एक माहिर शेफ अक्सर एक ही अच्छे चाकू से कई तरह की कटाई कर लेता है। उसे हर सब्जी के लिए अलग चाकू की जरूरत नहीं पड़ती। सही। उसी तरह एक ट्रेडर के लिए भी ये जरूरी है कि वो कुछ चुने हुए टूल्स और 1 या 2 स्ट्रैटेजी में महारत हासिल करें, बजाय इसके कि वो 100 अधूरी चीजें जानने की कोशिश करें।
मतलब एक स्ट्रैटेजी चुने जो समझ आए, व्यक्तित्व के अनुकूल हो। हाँ, उसे बैक टेस्ट करें, पेपर पर या छोटे साइज में अभ्यास करें और फिर अनुशासन के साथ उसका पालन करें। लगातार स्ट्रैटेजी बदलना तो मतलब असफलता की गारंटी जैसा है। ठीक है। और अब आते हैं पांचवें लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कारण पर, जिसकी चर्चा शायद सबसे कम होती है। वो है ट्रेडिंग का मनोवैज्ञानिक पहलू, अकेलापन और मानसिक दबाव। जी, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ट्रेडिंग अपने स्वभाव से ही एक बहुत अकेला काम है। हाँ, आप घंटों अकेले कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहते हैं, अपने फैसलों और उनके नतीजों के साथ। कोई बॉस नहीं है जो पीठ थपथपाए, कोई सहकर्मी नहीं है जिससे आप बात कर सकें, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें। सही। जब लगातार नुकसान होते हैं तो ट्रेडर अक्सर सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ डाउट के गहरे गड्ढे में गिर जाता है। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, मुझ में ही कोई कमी है। लगते हैं ये अकेलापन, ये अनिश्चितता और लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहने का दबाव मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है। एग्जॉस्टिंग। बिना मजबूत मानसिक संतुलन और दृढ़ता के इस अकेले सफर पर लंबे समय तक टिके रहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जो सफल ट्रेडर्स होते हैं वे या तो नेचुरली मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं या फिर वे एक्टिवली इस चुनौती से निपटते हैं। कैसे? शायद किसी मेंटर की मदद से या किसी भरोसेमंद ट्रेडर्स की कम्युनिटी का हिस्सा बनकर, जहां वे खुलकर अपनी चुनौतियों, सफलताओं और विफलताओं पर बात कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें। लेकिन ज्यादातर नए ट्रेडर्स अकेले ही इस मानसिक बोझ से जूझते रहते हैं और आखिरकार हार मान लेते हैं। हाँ, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबरों का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। इस पहलू को नजरअंदाज करना भी असफलता के मुख्य कारणों में से एक है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ट्रेडिंग में असफलता के ये 5 मुख्य स्तंभ दिखते हैं। पहला, अवास्तविक उम्मीदें। दूसरा, भावनाओं के काबू में आ जाना, खासकर डर और लालच। तीसरा, जीरो रिस्क मैनेजमेंट। चौथा, जानकारी का बोझ और स्ट्रैटेजी बदलते रहना। और पांचवा, वो अकेलापन और मानसिक दबाव का सामना न कर पाना। और इन सब से जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है वो ये है कि लोग अक्सर ट्रेडिंग को जितना आसान समझ कर आते हैं, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण पेशा है। कोई साइड हसल या शौकिया काम नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, जिसे आप आधे अधूरे मन से कर सकें। इसमें सफल होने के लिए स्किल, कड़ा अनुशासन, सब्र और फौलादी मानसिक दृढ़ता, इन सब का संगम जरूरी है। लेकिन यहाँ निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सफलता मिल ही नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग इसे गंभीरता से लेते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए सफलता के द्वार खुल सकते हैं। स्रोत भी आगे का रास्ता सुझाता है। हाँ, सबसे पहली बात, ट्रेडिंग को लॉटरी समझना बंद करें। इसे एक गंभीर बिजनेस या स्किल की तरह देखें, जिसे सीखने और डेवलप करने में टाइम और डेडिकेशन लगेगा। दूसरा, शिक्षा पर इन्वेस्ट करें। अच्छी किताबें पढ़ें, भरोसेमंद स्रोतों से सीखें, मार्केट को समझें, सिर्फ टिप्स के पीछे ना भागें। तीसरा अहम कदम, सीधे असली पैसे लगाने से पहले कुछ समय पेपर ट्रेडिंग करें। हाँ, नकली पैसे से अभ्यास, जहां आप बिना रिस्क के अपनी स्ट्रैटेजी पर रख सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं, कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। चौथा, एक सरल स्पष्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चुनें जो आपको समझ आए और आपकी पर्सनालिटी से मेल खाती हो। फिर उस एक स्ट्रैटेजी पर फोकस करें और उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करें। पांचवा, और जैसा हमने पहले भी जोर दिया, रिस्क मैनेजमेंट को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएं। हर ट्रेड से पहले तय करें कि आप मैक्सिमम कितना लॉस उठाने को तैयार हैं और उस पर टिके रहें, कैपिटल बचाएं। और छठा, शायद सबसे मुश्किल, धैर्य रखें। हाँ, धैर्य। रातों रात कुछ नहीं होता। बिल्कुल। ये सफर एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। सफलता धीरे धीरे, लगातार सीखने, अनुशासन बनाए रखने और अनुभव से मिलती है। इसमें महीने और अक्सर साल लग सकते हैं। अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आज हमने असफलता की जिन 5 बड़ी बाधाओं की बात की, खासकर इमोशनल कंट्रोल और मानसिक दबाव जैसी चुनौतियों को देखते हुए जरा सोचिए, किसी भी व्यक्ति को अपना पहला रियल ट्रेड लेने से ठीक पहले अपनी सोच या माइंडसेट में वो सबसे जरूरी एक बदलाव कौन सा लाना चाहिए, जिससे बाजार में उसके टिके रहने और सफल होने की संभावना बढ़ सके। ये सोचने लायक बात है। इसका कोई एक सही जवाब शायद ना हो, लेकिन इस पर विचार करना ट्रेडिंग की राह पर पहला कदम रखने वालों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।